हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फर्स्ट एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमें बताना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं ये कोलिनियर हैं कि नहीं। तो हम लोग पता है क्या करेंगे, हम लोग 1,5 को मान लेंगे कि इसका नाम ए है। 2,3 को हम लोग मान लेंगे कि ये क्या है, बी है। और -2, -11 को हम लोग क्या मान लेंगे कि ये सी है। हम लोग ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाला जाए, ठीक है, तो ए जो है वो आपका क्या है 1,5, बी जो है वो आपका क्या है 2,3। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 1 जो होगा वो x1 हो जाएगा, 5 जो होगा वो y1 हो जाएगा, 2 जो होगा वो x2 हो जाएगा, 3 जो होगा वो y2 हो जाएगा। तो x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या जाएगा, रूट x2 की वैल्यू 2 है, माइनस x1 की वैल्यू 1 है, फिर इसका स्क्वायर बीच में प्लस y2 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू 5 है, इसका स्क्वायर। तो ये जाएगा रूट के अंदर 2 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस 4, ये हो जाएगा रूट के अंदर 5। यानी ए और बी के बीच का डिस्टेंस, ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या आ गया, √5 आ गया। हमने ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाला है। अब बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। अब हम लोग बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो बी का कोऑर्डिनेट है 2,3, सी का कोऑर्डिनेट है -2, -11। तो ये जो 2 है वो आपका x1 हो जाएगा, ये 3 जो है वो आपका y1 हो जाएगा, -2 आपका x2 हो जाएगा और -11 आपका y2 हो जाएगा। तो ये जाएगा रूट x2 की वैल्यू क्या है, -2 माइनस x1 की वैल्यू है 2, इसका स्क्वायर बीच में प्लस y2 की वैल्यू है -11, y1 की वैल्यू है 3, तो इसका स्क्वायर। ये जाएगा रूट के अंदर 2 माइनस 2 दैट इज -4, तो -4 का स्क्वायर बीच में प्लस ये जाएगा -14 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16 होता है, -14 का स्क्वायर प्लस 196 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 212। और अगर आप 212 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको ये मिलेगा, मतलब आप 212 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 53। ठीक है, तो ये जाएगा रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 53। फिर क्या होगा, ये दो में से एक बाहर आ जाएगा तो ये जाएगा 2 रूट के अंदर 53। तो आपको मिला कि बी और सी के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2√53 है। ठीक है, अब हम लोग ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ए और सी के बीच का डिस्टेंस, तो ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 1,5 है, सी का कोऑर्डिनेट -2, -11 है। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट के अंदर x2 की वैल्यू क्या है -2, फिर बीच में माइनस, x1 की वैल्यू है 1, इसका स्क्वायर बीच में प्लस, y2 की वैल्यू है -11, y1 की वैल्यू है 5, इसका स्क्वायर। तो ये जाएगा रूट के अंदर -2 -1 क्या जाएगा, -3 का स्क्वायर बीच में प्लस -16 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 265। और जब आप 265 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको ये मिलेगा, यानी आप 265 को लिख सकते हैं रूट के अंदर 5 इंटू 53, और इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आ पाएगा, तो इसका मतलब ये रूट के अंदर 265 ही रहेगा। ठीक है, तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस क्या आ गया, रूट के अंदर 265। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या तीनों में से किसी को दो को जोड़ने पर तीसरा आएगा? क्या इसको और इसको जोड़ा जाए तो ये आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। तो अगर मैं ए बी और बी सी को जोड़ूं तो ए सी के इक्वल नहीं आएगा, सही बात है। इसको और इसको जोड़ूं तो ए सी के इक्वल नहीं आएगा, सही बात है। अगर मैं ए बी और ए सी को जोड़ूं तो ए बी और ए सी को जोड़ूं तो वो ए बी के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, मतलब मैं अगर इसको और इसको जोड़ूं तो इसके इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं बी सी और ए सी को जोड़ूं तो वो ए बी के इक्वल नहीं है। यहाँ पे मैंने गलती से ए बी लिख दिया, यहाँ पे एक्चुअली में होगा बी सी और यहाँ पे होगा ए बी। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी दो को जोड़ दीजिए वो तीसरे के इक्वल नहीं होगा। जैसे इसको और इसको जोड़ दें तो तीसरे के इक्वल नहीं आएगा, इसको और इसको जोड़ दें तो इसके इक्वल नहीं आएगा, सिमिलरली अगर इन दोनों को जोड़ दें तो इसके इक्वल नहीं आएगा। तो किसी भी दो को जोड़ने पर तीसरा नहीं आ रहा है, इसका मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, इसका मतलब नॉट कोलिनियर। अगर किसी भी केस में इक्वल आ जाता,
इन तीनों में से किसी भी केस में अगर इक्वल का साइन आ जाता तो फिर कोलिनियर हो जाता, लेकिन किसी भी दो को जोड़ने पर तीसरा नहीं आ रहा है, मतलब कोलिनियर नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।